अस्सलाम दोस्तों, में खुशामदीद। जनाब लाहौर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और इस मुलाकात की बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात दरपे सामने आए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि पंजाब के साथ साथ नवाज शरीफ साहब को खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी नज़र रखनी होगी। क्यों? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से हालिया मुलाकातों और ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम के लिए जो पार्लिमानी बोर्ड बनाए गए हैं वहाँ की इजलासों की कार्रवाई से मिलता है, और ये सारी की सारी रुदात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नवाज शरीफ साहब जब से वतन वापस आए थे उनका ज़्यादातर टाइम मरी में गुजरा था, क्योंकि उनके मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में ज़ेर समात थे, लिहाजा मरी से इस्लामाबाद तक का सफ़र नवाज शरीफ साहब बहुत आसानी से अदा भी कर लेते थे, सफ़र भी कर लेते थे, और वहाँ पर मरी के अंदर उनकी कुछ खुफिया जो मुलाकातें जो होना तय पाती थी वो भी मुलाकातें खामोशी के साथ हो जाती थी, क्योंकि लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर ये जो है ना खुफिया मुलाकातों को छुपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अमर था। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि तमाम तर इकदामात के बावजूद जो पल्स रिपोर्ट्स आ रही हैं खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से, वो मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, ख़ासतौर पर इन पार्लिमानी बोर्ड्स के जो मीटिंग्स हैं इसके दौरान। नवाज शरीफ साहब ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है इसका केस ख़त्म कराने के बाद और बाइज्जत बरी होने के बाद लाहौर में विराजमान है। मॉडल टाउन में डेली बेसिस पर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, और मॉडल टाउन में वो मुख्तलिफ इजला के जो अपनी पार्टी लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, और उन इजला के अंदर टिकटों को फाइनलाइज भी कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है निहायत अहम और मुस्लिम लीग नून के वेल प्लेस्ड सोर्सेज के जरिए कि नवाज शरीफ साहब इन मुलाकातों में वाज़े तौर पर एक सवाल जो है वो मुसलसल पूछ रहे हैं, तवत्तर के साथ पूछ रहे हैं कि जनाब पंजाब की 141 नशिस्तों में, नेशनल असम्बली की नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून कितनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी सवाल पर मुस्लिम लीग नून की अगली सियासी हिकमत अमली बेस करेगी, और इस्टेब्लिशमेंट के प्लान पर अमल दरामद होना भी हमारे सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ इजला और अक्सरियती इजला की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्टेंस पर को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने नवाज शरीफ साहब के सामने खुल डुल कर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनका ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून 110 से लेकर 125 नशिस्तें नेशनल असम्बली की आउट ऑफ 141 वो जीत जाएगी। अलबत्ता बहुत सारे लोगों का ये मानना है जो अक्सरियत में है कि मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए 90 से 100 सीटों का हमें जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए, और 50 से ज़ायद सीटों का हमें जो है वो ये हिसाब रखना चाहिए कि इन सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर जो हल्के मुस्लिम लीग नून क्लैरिटी के साथ समझ रही है कि, और वहाँ के जो टिकट होल्डर हैं, वहाँ के जो सूबाई अहदेदार हैं, वो अगर खुद नवाज शरीफ साहब के सामने आकर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि 50 से 60 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कमज़ोर है, तो ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो इससे मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा ये बात सेफली कही जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून को इस पोजीशन ने बहुत ही ज़्यादा चौंका कर रख दिया है। और अभी रिसेंटली अगर आप फैसलाबाद से साबिक रुकने असम्बली और साबिक अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली जनाब राजा रियाज साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब को दिया था, वो अगर आप मद्देनजर रखें तो हमारे सामने जरा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। राजा रियाज ने क्या इंकशाफ किया? राजा रियाज का ये कहना था कि ग्राउंड पर हमें IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी नज़र आ रही है। और राजा रियाज साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि पता नहीं इमरान खान ने नौजवानों को कौन सा दम किया है, कौन सी फूंक मारी है कि ये PTI का जो वायरस है, इमरान खान से मोहब्बत का जो वायरस है नौजवानों में, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब इस बात को आप उन तमाम इजला के जो ओहदेदार हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ मैच करें तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होके सामने आती है
कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आती है। पंजाब की 141 नशिस्तों में से जो है 80 से 90 सीटें कंफर्टेबली जीतती हुई नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट बैंक ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उस वोट बैंक को किसी भी सूरत जो है आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की 60 नेशनल असेंबली की सीटें हकीकी मानों में गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर 50 से 60 सीटें यहां पर मौजूद हैं तो वहां से भी अगर 40 सीटें आ गई तो इसका मतलब यह होगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 100 के करीब नेशनल असेंबली की सीटें बन जाएंगी। और 100 सीटों वाली जमात को आप किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन 100 सीटों के नताइज ने खुसूसी सीटों के स्पेशल सीट्स के साथ शामिल होने के बाद जो गैप है 166 का, ना सिर्फ उसको कम करना है बल्कि एक ऐसी ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में वजूद में आ सकती है जिसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस हकीकत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि इन इंतखाबात के बाद मार्च में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात भी हैं, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात का मतलब ही होगा कि वहां पर जो अक्सरियत है उसके तनासुब में भी कोई तब्दीली आ सकती है। लिहाजा सेनेट के इंतखाबात के बाद आगे सदर के इंतखाब का मरहला भी है, और सदर का इंतखाब बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हो सकता है। और इस वक्त सियासत जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की नंबर गेम्स के अंदर तब्दील हो चुकी है। इस सिनेरियो में इन सवालों जवाब के नताइज में नवाज शरीफ साहब की आज फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब संजीदगी के साथ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा सौंपने का इरादा कर बैठे हैं। इन मुलाकातों का जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जो मरी में हुई थी, उन मुलाकातों में भी इसी तरह के ऑप्शंस और प्रोस्पेक्ट्स नवाज शरीफ साहब के सामने रखे गए थे। नवाज शरीफ साहब को बताया गया था कि जनाब मौलाना साहब के साथ आपकी इंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिस पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब कि अगर जो है हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपने साथ मिलाना है, तब हमें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको हाईएस्ट ओहदा यानी सदर पाकिस्तान का ओहदा उनके साथ जो है निगोशिएट करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि हाफिज हमदुल्ला साहब जो JUI के तर्जुमान भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत ज़्यादा करीब समझे भी जाते हैं, कल सुनो टीवी के शो में पारस जहां ज़ेब साहिबा के उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करे 8 फरवरी के इंतखाब में या मुस्लिम लीग नून जीते, सदर का ओहदा सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान साहब को मिलेगा। ये बात, ये एतराफ़ नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर करने का मतलब ये है कि वो भी इसी लाइन और लेंथ पे मौजूद हैं कि साड़ी गल हो गई है। और अगर मौलाना साहब की ये बात किसी न किसी लेवल पर हो गई है तो फिर इस बात को भी हमें बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन दोनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब की गेम ऑन है। लिहाजा ये जो इलेक्शन की गेम आएगी नेशनल असम्बली में, वो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी भी सूरत आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी इंटरव्यू में जिसका मैं हाफिज हमदुल्ला साहब का आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस इंटरव्यू में जनाब हाफिज हमदुल्ला साहब ने इस बात का भी इन्हीं अल्फाज के अंदर जिक्र किया कि बाप और बेटा और बाप और बेटी, ये दोनों अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, बाप और बेटा, बाप और बेटी, इन दोनों के, इन चारों की नजरें बलूचिस्तान पर हैं और ये बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन असल में बलूचिस्तान किसके साथ है इसका फैसला 8 फरवरी को होगा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मायूस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात हुई है मौलाना साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, इस मुलाकात में बतौर ख़ास और ख़ास तौर पर वो मुलाकात जो 1-on-1 हुई है जिसके अंदर कोई और बंदा पार्टी लीडरशिप में से मौजूद नहीं था, उसमें इसी सिनेरियो के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि मौलाना साहब के साथ खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्लिम लीग नून को और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटली मौलाना साहब के साथ
खुल डुल के इंतखाबी इत्तेहाद में जाना पड़ेगा और इंतखाबी इत्तेहाद के नताइज कते नज़र जो भी आए उसका फाइनल आउटकम मौलाना साहब के सदर बनने का ही होगा, क्योंकि मौलाना साहब इससे कम किसी और ओहदे पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई वजारत नहीं लेना चाहते, वो कोई नेशनल असम्बली में ओहदा नहीं लेना चाहते। उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको सदर पाकिस्तान के ओहदे से सरफराज किया जाए। लिहाजा जहाँ पर पंजाब की 141 नेशनल असम्बली की नशिस्तें अहमियत की हामिल होती चली जा रही हैं, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की भी नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और ये बात तय है कि परवेज़ खटक साहब ने चाहे जितना मर्जी इस बात का वो इजहार करें कि जनाब हम खैबर पख्तूनख्वा में सरप्राइजेस देंगे, हम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो है असल PTI का जो वोट है वो तोड़ेगी, मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ पर्सनली भी गुफ्तगू हुई है और वो तमाम लोग इस बात पर मुसर हैं कि परवेज़ खटक साहब के लिए मज़ीद किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो कहते हैं कि इसमें यह बात नहीं है कि परवेज़ खटक साहब को सहूलियत नहीं है, उनका ये मानना है कि परवेज़ खटक साहब का अपना रवैया और लोगों के साथ अपनाए जाने वाला तर्ज अमल इस हद तक काबिल एतराज़ है कि उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। जो है परवेज़ खटक साहब वो ना किसी की बात सुनते हैं, ना किसी का मशवरा सुनते हैं और ना ही किसी की इज्जत करने के रवादार हैं। वो तमाम लोग जो उनसे मुलाकात करने आते हैं उनके साथ जो परवेज़ खटक साहब है उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा अहानत अमेज़ तहकीर पर मबनी होता है। लिहाजा वो तमाम लोग फासला ही इख्तियार करना पसंद करते हैं, कहते हैं यार कुल जाके गालें सुननी है की फ़ायदा। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर गेम इसी सूरत में डल सकती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान ना हो और मौलाना साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइंस में आए, तभी ये सिचुएशन। और अगर ANP भी इस अलाइंस में शामिल हो जाए फिर तो मुकम्मल तौर पर जो सूबा है वो ना सिर्फ कब्जे में आ सकता है बल्कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठना और ज़्यादा आसान हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस ताकत के खेल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो पंजाब पर मरकूज़ थी, उसके बाद अब ये बात सामने आई है मुख्तलिफ रिपोर्टों के नतीजे में कि पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन 60 में से 40 नशिस्तें दाएं बाएं हो गई तो सारे का सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि इस मामले को मद्देनज़र रखा जाए और शायद यही वजह है कि अब इस सारी सूरत हाल पर असर नौ वर्किंग का आगाज़ हुआ है और उसके लिए जो मरकज़ी बारगेनिंग है वो नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने की खुशी में या इस चक्कर में और अक्सरियत हासिल करने की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज की मुलाकात में मेरा ख्याल है कि ये यकीन दिला दिया है कि जनाब मैं वज़ीर आज़म थे पाइन सदर, अब मौलाना सदर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, और शायद यही एक फार्मूला है जो इस वक्त अप्लीकेबल है। और अब सूरत हाल ये होगी कि अगर ये वाला फार्मूला नून लीग और जो है JUI के दरमियान तय हो गया है तो आसिफ अली जरदारी साहब इस खेल में कौन सा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये जो फॉर्मेशन है ये अपना असर नहीं दिखाती तब जो है मरकज़ के अंदर एक मजबूत हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। और पीपल्स पार्टी भी जो है आसिफ अली जरदारी साहब को जो है ईवान इक़्तिदार में और ईवान सदर में देखना चाहेगी। लिहाजा यहाँ पर आकर ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर होगी और देखना ये होगा कि उस मौके पर ये जो असल ताकतवर हैं ये क्या फ़ैसला करते हैं, किसके सर पर जो है वो इक़्तिदार का हुमा बैठेगा। ये बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर तमाम तवज्जो मरकूज़ होती हुई नज़र आ रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।